बीजेपी सरकार ने आखिरकार जो है कास्ट सेंसस का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला अभी क्यों? क्या ये मुल्क में उठी नेशनलिज्म की लहर को फ़ायदा उठाया गया, या पहलगाम हमले के बाद लोगों का ध्यान हटाने के लिए कोशिश की गई? और क्या बिहार के आने वाले इलेक्शन इसका असली सबब है? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। बीजेपी की हुकूमत ने अपोजिशन को एक बड़ा जो है झटका दिया है जब उन्होंने सेंसस में जो है कास्ट सेंसस करवाने का जो फैसला किया है। लेकिन असली सरप्राइज था कि ऐलान की टाइम ये फैसला पहलगाम अटैक के कुछ दिन बाद ही आया और बहुत से सवाल अब इस पे उठ रहे हैं। क्या बीजेपी इस हमले के बाद देश में उठी जो नेशनलिज्म की लहर है उसको फ़ायदा उठाना चाहती है? तो अगर हम बात करेंगे इस सेंसस की जो पहले 4 साल से डिले हो रहा था, ये फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सदारत में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग के बाद हुआ। हुकूमत का कहना है कि उनका काम है फैसला करना, न कि फैसले की टाइमिंग की वजह बताना। अब इस ऐलान और इसकी टाइमिंग जो एक वार लाइक सिचुएशन के दरमियान आए, कई सारी थेरीज या कई सारी चीज़ों को जन्म दिया। हुकूमत को पॉपुलेशन डाटा चाहिए ताकि वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में 33% वोमेन रिजर्वेशन को आगे बढ़ा सके। ये सब 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले होना ज़रूरी है। अगर अभी सेंसस शुरू नहीं हुआ तो इसमें जो है टाइम कम पड़ेगा। तो शायद ये फैसला जो है बस एक ज़रूरी काम का हिस्सा है। हम बात करेंगे दूसरी थेरी जो बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई है। ये फैसला आया एक दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की थी। अगर हम बात करेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 2015 के उस रिजर्वेशन पॉलिसी वाले बयान की जिसके बाद बीजेपी को बिहार इलेक्शन में बुरी परफॉर्मेंस का कारण माना जाता है। बिहार जहां कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती हैं, इस साल के आखिर में इलेक्शन के लिए तैयारी चल रही है। 2020 के इलेक्शन में एनडीए को ओबीसी और ईबीसी वोटर्स का 10% जो है नुकसान हुआ था, जबकि अपोजिशन के महागठबंधन ने 7% जो है फायदा उठाया था। नीतीश कुमार ने ऑलरेडी एक कास्ट सर्वे करवाया है और कांग्रेस एड अपोजिशन 50% रिजर्वेशन कैप हटाने का वादा कर रही है, जो ओबीसी के लिए एक फायदा होगा। तो कास्ट सेंसस का ये फैसला एनडीए के लिए ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का एक मौका हो सकता है। अगर हम बात करेंगे तीसरी थ्योरी की, जो ये है कि बीजेपी इस ऐलान से पहलगाम अटैक के जवाब के दबाव को जो है डाइवर्ट करना चाहती है। हर हिंदुस्तानी को यकीन है कि पहलगाम अटैक के गुनाहगारों को सज़ा दिया जाएगा। लोग जस्टिस और बदले की मांग कर रहे हैं। न्यू दिल्ली ने ऑलरेडी डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए हैं जिसमें उनने इंडस वाटर ट्रेटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तानी वीज़ा कैंसिल किए गए हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाती है। जिस तरह से 2016 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद क्रॉस एलओसी स्ट्राइक करके जो है मिसाल कायम की गई थी। 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पब्लिक बयान में कहा था कि जो इस हमले में शामिल हैं या जो उनके पीछे बैक कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाएगी। 30 अप्रैल को मीटिंग में उन्होंने आर्मी फोर्स मोड टारगेट और टाइमिंग चुनने की पूरी आज़ादी दी थी, लेकिन जब फोर्स प्लान कर रही थी, पब्लिक इंतज़ार कर रही थी। कुछ लोगों का कहना यह भी है जिस तरह से कास्ट सेंसस का ऐलान हो शायद इस दबाव को कम करने के लिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि 11 साल से प्राइम मिनिस्टर इस डिमांड पर चुप थे और अब जब देश पहलगाम के गम में डूबा हुआ है तो ये ऐलान एक डाइवर्जन टैक्टिक है। और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर ने भी कहा है कि कास्ट सेंसस का इशू उठाकर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे राहुल गांधी जो सबसे पहले इसकी मांग कर रहे थे, उन्होंने भी कास्ट सेंसस को लेकर एक जोरदार बयान दिया है और उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है पहलगाम का इशू कास्ट सेंसस से ज़्यादा अहम है। चौथा और जो शायद सबसे वाजिब थ्योरी है वो ये है कि बीजेपी नेशनलिज्म की जज्बात का फायदा उठा रही है। पहलगाम अटैक के बाद देश गम और नेशनलिज्म में एकजुट है। कुछ लोगों का कहना यह है कास्ट सेंसस से शायद कुछ सामाजिक तनाव पैदा हो, लेकिन नेशनलिज्म का एक जज्बा है जो सबको जोड़ सकता है। एक बात करेंगे एक सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि हुकूमत को लगता है कि कास्ट सेंसस का फैसला जो अभी नाराज लोग हैं वो नेशनलिज्म के सामने दब जाएंगे। सभी कास्ट्स अपर कास्ट भी इस वक्त नेशनलिस्टिक जज्बात में हैं, तो नेशनलिज्म किसी भी रेजनमेंट को हैंडल कर लेगा। बीजेपी ने अपोजिशन की एक बड़ी डिमांड मानी है और अपोजिशन इसको अपनी जीत के रूप में देख रही है, लेकिन पहलगाम पर फोकस की वजह से शायद अपोजिशन का शोर थोड़ा कम हो जाएगा। सालों से इस डिमांड के अपोजिशन करने के बाद बीजेपी ने शायद ये एनालिसिस किया होगा कि कास्ट सेंसस करना पॉलिटिकली फायदेमंद हो सकता है। 2024 के इलेक्शन में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी रियासतों में ओबीसी वोटर्स के शिफ्ट की वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर हम बात करेंगे कास्ट सेंसस से ओबीसी का सबसे ज़्यादा फायदा होगा और ये बीजेपी के लिए वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का मौका है और साथ ही अपोजिशन के हाथ से भी एक बड़ा इलेक्शन का मुद्दा भी छीन सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है पूरा किस्सा था
जो कास्ट सेंसस के ऐलान के पीछे की वजह और इसकी टाइमिंग का राज। बीजेपी के ये फैसला एक बड़ी सियासी दाव है, लेकिन क्या ये नेशनलिज्म के जज्बात का फायदा उठा पाएगी या ये बिहार इलेक्शन में गेम चेंजर बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।